हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे मदद करने के लिए होंगे प्रकाश गाबा.com से प्रकाश गाबा सर। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। अब रोज फोन कर करके आपको परेशान कर रहा था, सोचा आज आप ही को इनवाइट क्यों नहीं कर लूं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वो इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए। तो आज गाबा सर हम सबकी मदद करेंगे। लाइए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज। आज तो नहीं, ये तो इस हफ्ते का लास्ट शो है क्योंकि कल वो फ्राइडे स्पेशल होता है। अगले हफ्ते जब रिज्यूम करेंगे मंडे ऑनवर्ड सास बहू और सेंसेक्स, तो कोशिश होगी आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज करें। ट्विटर के थ्रू रीच आउट करिएगा, अपना नाम अलग से मेंशन करिएगा। अगर ट्विटर आईडी कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज रीच आउट करिए, मैं कोशिश करूंगा सबके इंडिविजुअली रिप्लाई करने के और स्लॉट्स अवेलेबल कराने के। बाजार 1/4% इन ग्रीन, मजबूती कहने वाला तो इन ग्रीन कहते हैं क्योंकि मजबूत नहीं है, ऊपर से ठंडा पड़ रहा है। 17,026 था आज का इंटरडे हाई, तो वहां से 17,026 से 125 अंकों का कूल ऑफ हम देख रहे हैं भारतीय बाजारों में आता हुआ। तो आज एक्सपायरी के दिन पिछले 6 दिनों से प्रेशर के बाद ओवरनाइट क्यूज बेहतर हुए, और वो इसीलिए हुए थोड़ा सा रिस्क ऑन ट्रेड स्टेबल पे आया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक्शंस को लेके कंफ्यूजन भी था। भाई, जो बैंक अब तक सबसे अहेड था टाइटनिंग में, हर बार ब्याज दरें एग्रेसिवली बढ़ा रहा था, जो इन्फ्लेशन को लेकर और यूके के फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर चिंतित था, अचानक उसने पैसा झोंक दिया। कल अपडेट आया, टाइटनिंग की जगह पैसा लिक्विडिटी डालने की बात करी थी, पर उसकी इंटरनल्स ये हैं कि रीसेंट प्राइम मिनिस्टर जो यूएस की जो यूएस कह रहा हूँ यूके की लिज ट्रस, उनके जो स्टेप्स थे वो मिनी बजट टाइप्स जो अनाउंस करे, टैक्स कट्स वगैरह अनाउंस कर दिए, उससे वहाँ के फाइनेंशियल एसेट्स पे एक रन था। और उसका एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था वहाँ का स्टर्लिंग, जो डॉलर के मुकाबले 30-35 सालों के लोज पे चला गया था, पिटाई झेलता चले जा रहा था। थोड़ा सा उस क्रंच से उभरने के लिए ये फंड इन्फ्यूज किए जा रहे हैं, ये पैसा झोंका जा रहा है। तो दिक्कतें हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स पे रन को रोकने की कोशिश हो रही थी, और आई डाउट इससे ज्यादा कुछ बदला होगा। तो ये दिक्कतें हैं, और हमारा रुपया अब धीरे धीरे करके, रुपया आज खुला स्ट्रेंथ के साथ। कल 81.9495 के लेवल्स देखे थे, उन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज हुआ था। उसके बाद आज खुला एकदम मजबूती से, और अब देखिए दिन के दौरान कैसे वो वीकेंड होता ही चले जा रहा है। रुपया वापस कल के क्लोजिंग लेवल्स, वापस 82 की दहलीज पे आके रुपया खड़ा हुआ। रुपए की कमजोरी दिखा रही है कि थोड़ा सा कंसर्न्स वापस माउंट हो रहे हैं, और ये इकोनॉमी की कमजोरी नहीं रिफ्लेक्ट हुई। ऐसे इकोनॉमी में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये बेसिकली वो सेफ हेवन अपील जो आ गई है, या फिर रिस्क ऑफ ट्रेड जो है, वो रुपया, वो करेंसी मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वही फिर इक्विटीज में थोड़ा सा मुनाफा वसूली बनती हुई। बैंक निफ्टी सारे गेन्स खत्म करके एकदम फ्लैट इस समय ट्रेड करता हुआ, आज के हाई से 500 पॉइंट का दबाव। गाबा सर, ऐसे में क्या रीडिंग है आज के इस सेशन की? आज अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच तगड़ा प्रेशर से हम स्क्वीज हुए थे, अच्छा दिन था कवरिंग का, पर वो पूरी तरह से मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। इस स्क्रीन को देखकर, मार्केट्स के मूड को लेकर, ट्रैजेक्टरी को लेकर आपकी रीडिंग क्या है सर? ऐसा है कि गुड आफ्टरनून टू यू। गैप अप खुला, फिर लगातार स्लोली ग्राइंडिंग मूव डाउन है। मुझे लगता है जो कल का लो, कल का जो क्लोज है उसको टेस्ट कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है सुबह से। अगर गैप अप खुलता और ऊपर जाता तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी आती, वो करने नहीं दिया। गैप अप खुला, स्लोली ग्राइंडिंग मूव, तो डाउ ऊपर था इसलिए गैप अप खुला। अगर डाउ ऊपर नहीं होता तो फ्लैट खुलता, फिर जाके एक मूव मिल सकता शॉर्ट कवरिंग का। अब वो शॉर्ट कवरिंग नहीं है, तो दिक्कत वहां है। स्ट्रेंथ तो फिलहाल नजर नहीं आती, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी। स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अगर होप्स थे कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा कवरिंग के मूव्स आएंगे, तूल पकड़ेगा बाजार, कुछ एग्रेसिव पोल्स वोल्स थे एक्सपर्ट्स के, वो सब धर गया। इस समय तक अभी आधा दिन निकला एक्सपायरी का, अभी तक तो फिजल आउट हुआ है। देखते हैं सेकंड हाफ में थोड़ा सा ट्रैक्शन पकड़ता है नहीं पकड़ता, लेकिन गावा सर कह ही रहे हैं ग्राइंडिंग मूव्स हैं और ये दिक्कत वाले संकेत हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। मार्केट में कोई भी इंटरेस्टिंग मूव होगा तो गावा सर है ही, मदद करने के लिए वापस चले जाऊंगा उनके पास।
हमें आज जाना है मुंबई, हमें जाना है अमरावती और हमें जाना है नई दिल्ली। जो जुड़ चुके हैं, सब जुड़ चुके हैं, सॉरी। आप सबको गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए और आने के लिए। सोनिया मैम, सोनिया आनंद मुंबई से जुड़ती हुई। सोनिया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सोनिया मैम, कैसे मदद करी जाए? आपकी पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी गावस्कर के लिए कौन सी? मैंने इंडियन सीमेंट में लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट 100 शेयर्स है मेरे पास में, और मैंने 288 रुपीज में शेयर्स दिए थे। गोइंग डाउन, सो वही थोड़ा सा इंक्वायरी करनी थी कैसे है और कैसे कर सकते हैं उसको आगे। अच्छा सोनिया मैम, ये इंडिया सीमेंट जब लिया था आपने तो ये ट्रेडिंग का मन था कि अच्छा उछाल दिख रहा था ऑफ लेट इंडिया सीमेंट में, खास तौर पे सोचा घुसूंगी और मुनाफा मिल जाएगा निकल आऊंगी, ऐसा था मन, या फिर कुछ पढ़ लिख के फंडामेंटल कॉल लिया था? एक्चुअली मैं थोड़ा सा R&D किया था उसके लिए लेकर के, और लगा था कि थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में अगर हम जाते 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 6 मंथ्स तक, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म्स, एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म्स नहीं है, शॉर्ट टर्म्स में तो मुझे लगा था थोड़ा सा बेनिफिट्स शो कर रहा था उस टाइम पे। बट जैसे ही लिया उसके बाद से तो इसने बिल्कुल शीर्षासन की पोजीशन में चला गया ये। ये तो हम रिटेल के साथ होता ही है। गावस्कर, हम रिटेल के साथ ऐसा क्यों होता है? चलने वाली चीज पे भी चढ़ते हैं तो उतर जाती है, रुक जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप ट्रेड लेते हो कभी, या आपके सब सही पड़ते हैं? देखिए ऐसा है कि ट्रेड लेने के लिए खरीदना है तो स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेशन क्लियरली होना चाहिए। हाँ, तो इंडिया सीमेंट लेकिन तेजी दिखा रहा था गावस्कर कुछ दिनों से। बिल्कुल, और लेकिन इन्होंने लिया है जब नीचे आ रहा तब। आपकी बाइंग क्या है मैम? फिर से 288 बोला था ना आपने बाइंग? 288, हाँ 288 है। हाँ गावस्कर, ये तो ऊपर की तरफ ले लिए। 10 दिन या 12 दिन हुए होंगे इसको लिए। हाँ, तो ये रिसेंट जो गावस्कर सही कह रहे हो आप, जब वो पीक बना वहीं पे लिया था हमने, वहीं से मोमेंटम ठंडा पड़ गया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से रिसेंट हाई जो बना है 300 के करीब का बना, उसके बाद नीचे आ रहा था, इन्होंने लिया, नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, इनको लगा, इन्होंने प्रिडिक्ट किया। ट्रेडिंग के लिए क्या होता है, खरीदना चाहिए जब स्ट्रेंथ हो, बेचना चाहिए जब वीकनेस हो। इन्होंने वीकनेस पे लिया तो गलत तो जाएंगे ना, और जाना भी चाहिए। आगे के लिए सर कैसे इसको होल्ड करके रखूं? हाँ, अब क्या करें? अभी 288 वाला है गावस्कर, ट्रेडिंग के लिए हुआ 40-45 रुपए का लॉस बहुत ज्यादा लग रहा है। क्या करना है? कोई स्ट्रेंथ लौटेगी क्या स्टॉक में? मेरे लॉसेस कम होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। देखिए ऐसा है कि अब यहाँ से जो रिसेंट कल का जो मूव मिला बहुत बढ़िया मूव मिला। हाँ। आज थोड़ा फिर रेड में नजर आता है। हाँ। लेकिन जो कल का जो लो अगर समझ जाता है तो मेरे ख्याल से फिर कहेंगे कि यस अब ज्यादा गिरावट नहीं होगी, फिर एक अप शुरू हो सकता है। तो फिलहाल इनको होल्ड करना चाहिए, मैं कहूंगा नथिंग टू वरी। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर इंडिया सीमेंट का बहुत ही बढ़िया है। जो मूव मिला है करीब 130 से, बहुत ही बढ़िया अप मूव मिला है, लगातार एक अप मूव मिला है। तो अब इतना दौड़ने के बाद अगर आदमी थकता भी है तो क्या बात है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। तो कोई स्टॉप लॉस लगाऊं क्या गावस्कर? अब मेरी 240 पे चल रहा है। नहीं, इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है 5-6 महीने का, तो फिर मेरे ख्याल से स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं। ठीक बात, तो रखिए मैम। होपिंग चार्ट्स अच्छे थे, रीसेट करेक्शन के बाद वापस अप मूव्स देखने को मिलेंगे और कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं जिस टाइम होराइजन की आप बात कर रहे हो। अगली क्वेरी के लिए लौटूंगा सोनिया मैम। अमरावती से गौरी कसत जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। गौरी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मैम आपकी क्वेरी। मैंने वेदांता का शेयर खरीदा है 304 के प्राइस में, और अभी तो बहुत लो पे चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? होल्ड पे डालना चाहिए? ये क्यों लिया था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, फंडामेंटल्स पे कॉल था या सिर्फ लिया था ट्रेडिंग के मन से, लेऊंगी निकाल दूंगी जल्दी? लेके निकाल दूंगी जल्दी। मैंने तब लिया था जब वो पीक पे था, तो मुझे लगा सेकेंड डे और मार्केट बढ़ेगा, बट वो मार्केट उस दिन से बहुत ही डाउन है सेकेंड डे से। लो गावस्कर, जब तक चढ़ रहा था तब तक अब देख रही थी, जब मैं एंट्री करी उसके सेकेंड डे से मामले ही गड़बड़ा गया। ये बाजार को कैसे पता चलता है कि हम रिटेल स्टॉक में घुसे हैं? ऐसा है कि इन्होंने जब लिया है शायद वो न्यूज के बाद लिया, जब वो सेमीकंडक्टर का न्यूज था उसके बाद लिया, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन के बाद सब मामला गड़बड़ा गया। हाँ बिल्कुल। हाँ। अभी इनको लगता है इसलिए लिया। मेरे ख्याल से टीवी वॉच करें और हमारे जो एनालिस्ट आते हैं बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पर, उनको सुनिए, अगर वो कहे तो ले दीजिए, स्टॉप लॉस भी लगाइए, तो नुकसान थोड़ी होगा। अगर इनको लगता है, इतना लगना भूल जाना चाहिए। थोड़ा विश्वास कीजिए, हमारे एनालिस्ट बहुत ही अच्छे हैं, मैं जानता हूं उनको क्योंकि मैं उनको भी सुनता हूं। नहीं तो अब मैं वेदांता में क्या करूंगा गावस्कर? होल्ड करना चाहिए। इस सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है 258, लेकिन थोड़ा यहाँ पर ग्राइंड करेगा और 10-12 दिन ग्राइंड करेगा, फिर एक अप मूव मिलेगा, लेकिन कॉस्ट के आसपास जा सकता, ये कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, क्योंकि आप जो चार्ट पैटर्न नजर आता है वो ब्लो आउट टॉप नजर आता है।
कि ब्लोआउट के लिए थोड़ा वक्त आने में वक्त लगता है। इस बीच जरा मार्केट्स में तगड़ा करेक्शन और आता हुआ, मैं अभी हम लोग थोड़े से हरियाली वाले व्यूज लेके 2:30 पे जब मार्केट रिविजिट करा था तो थोड़ा इन ग्रीन पैच थे, वो बचे हुए गेन्स भी वाइप आउट हो गए हैं। एक सेकंड पहले तो लाल, अभी भी लाल, ये आ गया लाल। निफ्टी बैंक तो 1/4% लाल में, निफ्टी भी रेड के टिक्स अब दिखा रहा है। तो ये सारा वो रिस्क ऑन जो सुबह था, सारा मोमेंटम फिजल आउट, कोई रिस्क ऑन नहीं। कल के क्लोजिंग लेवल्स पर निफ्टी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे आके अब खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक तो कल के लेवल्स के नीचे चला गया है, जो कि अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, जहां पे वो शॉर्ट्स ज्यादा क्रिएट हो रहे थे, प्रेशर ज्यादा माउंट हो रहा था, वो पॉकेट आज सबसे ज्यादा दिक्कत में आती हुई। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाता हूं इस समय आपको। लार्सन एंड टूब्रो, मैं सिर्फ हेवी वेट्स हाईलाइट कर रहा हूं। लार्सन एंड टूब्रो का चार्ट जरा स्क्रीन पे खींचिएगा डायरेक्टर साहिबा। तगड़ा प्रेशर उस स्टॉक में अब बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा, 0.25% का दबाव, और अचानक सेकेंड हाफ से प्रेशर बढ़ रहा है। एशियन पेंट्स आज सुबह से राइट फ्रॉम द वर्ड को वीक था, अभी और फ्रेश पोजीशन मंदी की तरफ जुड़ती हुई एशियन पेंट्स पे आपको नजर आएंगी। 4% का दबाव एशियन पेंट्स इस समय झेल रहा है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लीज लेकर आइएगा, हालांकि दबाव सिर्फ 0.5% का है, लेकिन ये स्टॉक भी पिछले कुछ मिनटों में प्रेशर थोड़ा सा इसका बढ़ रहा है। एचयूएल उठाइएगा स्क्रीन पे, मैं सिर्फ हेवी वेट्स इसलिए सिंगल आउट करके मेंशन कर रहा हूं। एचयूएल प्रेशर में, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने गेन्स गवाता हुआ नजर आएगा। इन ग्रीन दिख रहे होंगे आपको, लेकिन सबका मोमेंटम ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है। खैर, मार्केट्स पे लौटता रहूंगा, लेकिन इस बीच नई दिल्ली से ममता वर्मा आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। ममता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपकी क्वेरी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। यस मैम, गुड आफ्टरनून। जी क्या सवाल है मैम? सर, मैंने हिंडाल्को के शेयर्स बाय किए थे 408 पर, तो अभी वो काफी लॉस में है, मतलब 369 पे था यस्टरडे और टुडे है मतलब 370 पे था, अभी 1 घंटा पहले मैंने देखा था। तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ सर कि अब इसके आगे क्या होगा। बाजार गिर रहा है, आज का दिन तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि हिंडाल्को थोड़ा बहुत तो मोमेंटम पकड़ा, 4% के आसपास मेरे ख्याल से लास्ट मैंने देखा था ऊपर था, लेकिन आपकी बाइंग से तो काफी नीचे। मेटल्स एज अक्रॉस द बोर्ड गावा सर, ग्लोबल कंसर्न्स के बीच में ठंडे पड़े हुए, खासतौर पे चाइना कंसर्न्स के बीच में। क्या करूं हिंडाल्को? ये हमने ट्रेडिंग के लिए लिया था ममता मैम। सर, ये मैंने धीरे धीरे मतलब जून से स्टार्टिंग किया है, मतलब इसमें ट्रेड करना, मतलब शेयर मार्केट को मतलब देखना। तो इसमें धीरे धीरे मैंने हिंडाल्को के बारे में मतलब थोड़ी जानकारी मैंने इकट्ठी की, तो उसके हिसाब से मैंने इसको ट्रेड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, ठीक है। हिंडाल्को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर रखा है गाबा सर, और औसतन बाय प्राइस मेरा 408 का है। लॉन्ग टर्म के लिए हिंडाल्को 408 की बाइंग क्या करूं, रखे रहा हूं? मेरे ख्याल से रखे रहना चाहिए, क्योंकि 350 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 374 को ट्रेड कर रहा है। ज्यादा मतलब थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन 350 उससे ज्यादा नहीं लगता मुझे, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। हाँ, अप मूव चला जाएगा, 420 पे रेजिस्टेंस है, तो आपकी कॉस्ट के ऊपर ही है, इनकी कॉस्ट 408 है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल पे 350 मौका मिलता है तो वहां ऐड कर सकते। सोनिया मैम, अगला सवाल। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मैम, अगला सवाल क्या है? हाँ, अगला सवाल सर हिंद कॉपर का है। हाँ। हिंद कॉपर के मेरे पास में 111 शेयर हैं, और मैंने उस समय ये लिए थे 135.70 में। ये सब ने आज कमोडिटी मेटल स्टॉक्स ही ले रखे हैं। पहले आपने हिंद कॉपर की बात हुई, अच्छा वो इंडिया सीमेंट था, वेदांता की बात हुई। गावा सर, हिंदुस्तान कॉपर भी आ गया चर्चा में भाई, अब 32 रुपए का यहाँ पे भी लॉस हो रहा है सोनिया मैम को। यहाँ पर लगता है लॉस थोड़ा ज्यादा और बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। स्ट्रक्चर भी थोड़ा वीक है जी, ऐसा लगता है। और नीचे आएगा सपोर्ट 90-95 जोन पर, ट्रेड करें 102, तो 5-10 रुपया और लॉस हो सकता है। इनका अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है, कंपनी बुरी थोड़ी है हिंदुस्तान कॉपर, होल्ड करना चाहिए। आप होते तो रखते क्या? लॉन्ग टर्म के लिए होता मेरा नजरिया, तो मैं होल्ड करता, 90-95 के आसपास, 85-90 के आसपास ऐड करता। गिरावट में ऐड भी करते आप, ठीक है। सोनिया मैम, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है ये हिंदुस्तान कॉपर? जी बिल्कुल, लेकिन बहुत टाइम से है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तो हो गए मुझे लिए, तब से ये स्लो ही चल रहा है। तो है वैसे लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही, मतलब अभी जल्दी कुछ सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डाल के रखे थे। 125 में गया था। हाँ सर, 125 में गया था। 125 गया था। गावा सर, आपने अपने लॉन्ग टर्म जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया उसमें कोई मेटल स्टॉक कभी रखा है या रखा है इस समय?
कभी नहीं रखा है, और साइक्लिकल होता है। यस, यही बात आना चाहता था मैं सोनिया मैम। ये बहुत लॉन्ग टर्म वाली आइडियाज हैं नहीं। ये कितनी भी अच्छी फंडामेंटल्स दिख रहे हो, ये सारा स्पेस सिक्लिकल है। एक साथ जब मूड सुधरता है तो चलता है, उसके बाद सारे के सारे करेक्ट होते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म वाले पिक्स हैं नहीं। साइकिल को बढ़िया तरीके से राइड करना है, एग्जिट कर लेना है, और गलत साइकिल पकड़ी तो कई सालों तक फंस भी सकते हैं। हालांकि सर इस समय कह रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लोअर लेवल्स पे आप एड भी करिएगा और इस समय होल्ड करिए, इस समय लॉस बुक मत करिएगा। पर ध्यान रखिएगा लॉन्ग ओनली पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है तो उसमें मेटल्स नहीं जाते हैं आमतौर पे। लॉन्ग टर्म पिक्स नहीं है ये, बढ़िया साइकिल राइड करके एग्जिट करने वाली चीज़ें हैं, अगर वो साइकिल सही पकड़ ली तो। मेरे ख्याल से समय खत्म हो रहा है। सोनिया मैम, गौरी मैम, ममता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। गाबा सर आप हो क्या 1 बजे के शो में? हाँ हूँ ना, बिल्कुल। बस तो गाबा सर आपको 1 3:30 तक आपके साथ हूँ। 3:30 तक आपके साथ हैं, मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाबा सर इस शो में शिरकत करने के लिए। क्विक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार रुपया दिखाइएगा। अब हम कल के क्लोजिंग लेवल्स 81.94, 81.91, 81.92 पे वापस पहुंच गए। रुपया हर टिक के साथ अपनी कमजोरी फिर बढ़ाता हुआ, फिर ये रिकॉर्ड लोज जो थे कल बनाए थे हमने 81.95 के, उन्हीं को चैलेंज करने की तैयारी। रुपये खासी कमजोरी के साथ अब रुपया फिर से ट्रेड कर रहा है। हाँ, अभी तो आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है कल के कंपैरिजन में है, पर आज का इंटरडे चार्ट दिखा सकते हैं तो प्लीज वो भी दिखाइएगा। वो इंटरडे चार्ट दरअसल आपको बताएगा किस तरह से वो दिक्कतें रुपए की बढ़ती हुई, कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ आके खड़ा हो गया है। इसी के उल्टा आपको निफ्टी नजर आएगा, इसी का मिरर, ये जहां से चला था उसका उल्टा चला गया है, वो जहां से चला था उसके उल्टा चला गया, इसलिए कह रहा हूं मिरर। ये है करेंसी मार्केट का इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप फिर भी 1/4% ऊपर है, ऑफ डे हाई से ऊपर कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी ग्रीन टिक्स वहां पे नजर आएंगे। ब्रेथ लकीली अभी भी कुछ हद तक पॉजिटिव बची हुई है। ऐसे में मिड कैप यूनिवर्स में चल कर रहा है। ब्रेक के उस पार जानिए मिड कैप मंथ में। नमस्कार।